एक गांव में एक राजा रहते थे और राजा के राज में प्रजा बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, फॉलो करके जाइएगा। उन राजा साहब के 3 बेटे थे। राजा साहब के राज में किसी चीज की कमी नहीं होती थी कभी। वह अपने प्रजा से बहुत ज़्यादा बेहद प्रेम करते थे। किसी भी जो है गांव के लोगों को दुखी नहीं देख पाते थे। एक बार की बात है, जब राजा साहब की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गए। उस समय बहुत ज़्यादा जो है माहौल गड़बड़ हो गया था गांव का, और राजा साहब की अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच राजा साहब को जब शमशान ले जाया जा रहा था, बहुत शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और रील के माध्यम से लोड करना होता है। तो राजा साहब को जब शमशान ले जाया जा रहा था, लोग ले जा रहे थे, रास्ते में अचानक एक आदमी आकर के खड़ा हो जाता है उस अर्थी के सामने, और वह आदमी बोलता है, जो लोग उनके साथ में थे, उनके 3 बेटे भी थे, तीनों बेटों से बोलता है और साथ में जो लोग जा रहे थे उनसे बोलता है कि मैं इस अर्थी को नहीं ले जाने दूंगा। ये राजा मेरा 5 लाख रुपए का कर्जदार है और उस 5 लाख रुपए को जब आप लोग दे दोगे फिर मैं अर्थी ले जाने दूंगा। वहाँ का माहौल बहुत गड़बड़ हो जाता है। सोचो, जो राजा अपने राज्य में किसी को कभी दुखी नहीं देख पाता है, कभी किसी को जो है बिना खाए सोने नहीं देता है, किसी को कोई कठिनाई जो पड़ती थी तो राजा जो है उसे तुरंत सहयोग करता था। लेकिन आज उसकी अर्थी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आके खड़ा हो गया है और उससे उनके आखिरी यात्रा पे जो है 5 लाख रुपए मांग रहा है। सोचो, ऐसा जब हुआ होगा तो कितना जो है माहौल गड़बड़ हो गया। लेकिन अब पैसे तो भाई वो लेने की जिद पे खड़ा था कि जब आप 5 लाख दे दोगे फिर मैं राजा की अर्थी ले जाने दूंगा आगे। माहौल बहुत गड़बड़ हो गया और लोग सोचने लगे अर्थी को उसने रखवा दिया, और लोग जो है इधर उधर बात करने लगे। लोगों ने उनके बेटों को जो है खोजना चालू किया, बुलाना चालू किया। उनके बेटे आए, उनसे बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, वो भी साथ में ही थे। जब बेटों को बताया गया तो एक बेटा इधर भाग रहा है, एक बेटा उधर भाग रहा है और एक बेटा उधर भाग रहा है। सामने बात सुनने के लिए उनके बेटे राजी नहीं थे। अब माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। तो जो गांव के लोग जुटे हुए थे वो तो प्रजा थे। 5 लाख रुपए देने के लिए उनके तीनों बेटे तैयार नहीं थे और अर्थी रखी रही वहीं पे, और 5 लाख रुपए के लिए उनके बेटों ने मुंह फेर लिया। होते करते उनकी एक लड़की भी थी, वहाँ पे जो संदेश पहुँचाया गया कि ऐसा ऐसा बात है। तो जो उनकी लड़की थी, जेवर गहने कुछ पैसे जुहा के वहाँ से लेकर के भगी और गांव के एक लोग को देती है कि ले जा करके उनको दे दूंगी। एक गठरी में बंधा हुआ पैसा, गहना, सब कुछ उनके गांव का एक आदमी ला करके उस आदमी के
सामने रख देता है कि भैया ले लीजिए अपना पैसा और अब अर्थी को ले जाने दीजिए। वो पूछता है ये पैसा किसने दिया है? तो लोग बताते हैं कि इनकी एक लड़की है, उसने ये पैसा भिजवाया है। फिर वो आदमी बोलता है सच्चाई तो ये है भाई साहब कि आपके रूह कांप जाएंगे आगे की कहानी सुनते हुए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वास्तव में अगर कहानी अच्छी ही लगी हो तो फॉलो करके जाइएगा। जब उस गठरी को ला करके उस आदमी के सामने रख दिया जाता है और बोला जाता है कि इसकी, ये राजा साहब की लड़की ने ये पैसा भिजवाया है, तो वो आदमी बोलता है कि वास्तव में भैया इन्होंने मेरा पैसा नहीं लिया था, मैंने इनसे 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और वो पैसा मैं लेकर के यहाँ पे आया था। इन्होंने यानी राजा साहब ने हमसे 5 लाख रुपए नहीं लिए थे, हमने राजा साहब से 5 लाख रुपए ले रखा था और वास्तव में मैं वो पैसा देने आया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इस पैसे का असली हकदार कौन है, कौन सामने आता है। तो इसके लिए मुझे ये बातें कहनी पड़ी और करनी पड़ी। इसके लिए मैं बहुत बहुत जो है आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। उस समय का माहौल देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि जिन बेटों ने इतनी बड़ी जो है राजा का पद पाने के बाद भी 5 लाख रुपए के लिए मुंह घुमा लिया। एक उनकी लड़की जो अपना गहना जेवर पैसे सब दे करके अपने पिता की अर्थी छुड़वाती है। ऐसा कहानी सुनने के बाद रूह कांप जाता है। और उस समय वो आदमी कहता है ये 5 लाख रुपए कि मैं ये देखना चाहता था असली हकदार कौन है, और वो 5 लाख रुपए देता है, प्लस जो बिटिया ने राजा साहब की जो है गहने वहने भिजवाए थे वो देता है, उसी में बांध देता है और कह देता है कि 5 लाख के असली हकदार राजा साहब की लड़की, ले जा करके उनको दे दीजिए। बस मैं यही देखना चाहता था कि मेरे पास पैसे जो है वो हमें देना किसको है। इसके लिए लोगों से वो क्षमा मांगता है और चला जाता है। राजा साहब का अंतिम संस्कार होता है। ऐसे ऐसे बस दोस्तों आज का यही कहानी था, यही जो है देखना था कि आगे बच्चों की पीढ़ी कहाँ तक पहुँच जाती सब कुछ पाने के बाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।